समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। नगर निगम की बैठक को लेकर जो मामला चल रहा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हाथ सेकने पर लगी हुई हैं। कल मैंने आपको दिखाया कि AIMIM पार्टी द्वारा तहरीर दी गई, ज्ञापन सौंपा गया कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कहीं भाजपा की महिलाएं धरना प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं, तो आज आपको बता दूं, दलित समाज के हजारों लोग कमिश्नरी चौराहे पर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन किया और साफ साफ कहा कि भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री और MLC, उनको गिरफ्तार किया जाए। यही नहीं, सपा के जो मुकेश हैं, उन्होंने बयान भी दिया, विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन जिसको लेकर पूरा प्रकरण चल रहा है, घोपला, उन्होंने भी एक वीडियो वायरल की है। आगे मैं आपको सब दिखाऊंगी, खबरों में जुड़े रहें। साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर जब बात चली रही है, तो आपको बता दूं, सर्दी का माहौल है, लेकिन गर्मा गर्मी राजनीतिक पार्टियों में चल रही है। सभी अपनी कमर कस चुकी हैं, लेकिन जो पार्टी किसानों की मसीहा बनी हुई थी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, उस पार्टी में इस तरीके से फूट डलती नजर आ रही है। जो पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की नहीं हुई, वो आखिर कैसे कार्य करेगी? जी हां, और सबसे बड़ी बात, जब से मनीषा अहलावत को अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद से महिलाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं। आपको मैं सारे नजारे आगे दिखाऊंगी कि किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा गर्म हो रहा है। कहीं युवा संगठन किया जा रहा है, लेकिन जब महिला, नारी शक्ति, जो पार्टियों को जोड़कर रखने का काम करती है, पार्टी को मजबूत करने का अगर कार्य करती है, तो देखा जाए महिलाएं सबसे आगे हैं। जिस पार्टी में महिलाएं बढ़ चढ़कर कार्य करती है, वो पार्टी वाकई ही आगे बढ़ती है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की महिला संगठन की पदाधिकारी अपने त्याग पत्र देती नजर आ रही हैं। आखिर अंदर ही अंदर ऐसा इस पार्टी में क्या चल रहा है जो महिलाएं टूटती नजर आ रही हैं? जी हां, आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की राजनीति से जुड़ी खबर। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूं जिसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नगर निगम की बैठक में जो पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई, कहासुनी हुई, मारपीट हुई, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन रोज कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी बाहर आ रही है और ज्ञापन सौंप रही है कि कार्रवाई की जाए। कल भी मैंने आपको दिखाया मेरदर्शन चैनल के माध्यम से, लगातार आपको 30 तारीख से लगातार मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से कार्रवाई की आवाज उठाई जा रही है। आज आपको सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूं कि जिस पार्षद को लेकर ये पूरा प्रकरण चल रहा है, घोपला, जी हां, उस पार्षद के साथ सपा नेताओं की एक बंद कमरे में एक बैठक हुई। पहले आप वो नजारा देखिए कि बंद कमरे में आखिर क्या बातें हुई, वो तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन बंद कमरे में सपा नेताओं के साथ जो पार्षद पूरे प्रकरण में शामिल हैं, उनकी एक बैठक हुई। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगी। दर्ज करा दिया। हाँ, क्या इसने तो नाम नहीं करा किसी को। आपने लेकिन नाम दर्ज रिपोर्ट करी और मैंने रिपोर्ट करी थी। रिसीविंग भी है, सबकी डॉक्टरी हुई है दोनों की। हम लोगों ने डॉक्टरी कराई थी, रिसीविंग जिसको मार रहे हैं करी भैया पहुंचे, फिर सब लोग इकट्ठा होने लगे। तो जब थोड़ी सी हिम्मत हमें मिली कि भाई चलो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, ना तो हमें ऐसा लग गया था कि मार देंगे। ये तो सीधा ये हुआ था जी, हमने तय करा था पहले की रिपोर्ट ये दर्ज कराएगा, वो नहीं कराएगा। उनको लगा वो हल्का पड़ा, पहले से वो थोड़ा हल्का नजर आ रहा। 5 अगस्त का चुनाव भी लड़ा है। हमने मांग रखी थी कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कुछ जगह के स्थान के नाम लेके गया था कि यहाँ आज तक रास्ते नहीं बने और नगर निगम ने कोई विकास करा नहीं। तो आप मेरी मदद करो, पैसा सही जगह लगना चाहिए। और कई रोड मेरे पास ऐसे भी थे जो इन्होंने भ्रष्टाचार करा। जहाँ रोड बनी हुई थी उसका पैसा सेंसर हो गया, खा गई, तो वो भी हम फुल पर्दाफाश करने वाले थे। तो इन्होंने एक दिन पहले मीटिंग करके हमारा ये तो इन्हें कैसे मीटिंग भंग कर दी और मार पिटाई कर दी। विपक्ष के लोगों की भी इनकी मीटिंग हुई थी, विपक्ष के लोगों ने सब मीटिंग करी थी, मतलब सारे विपक्ष के पार्षद थे, सब लोग पूर्व पार्षद भी थे, जिनसे हमने सलाह ली कि क्या करना चाहिए।
ये घटना कैसे प्रारंभ हुई? लकड़ी का कमरा था, उसके अंदर एक कमरा और बना हुआ था। उसके अंदर 2 पुलिस वाले मेरे अंदर रहे और एक पुलिस वाले बाहर से ताले लगाते और हमसे कहा कि बोलना नहीं बिल्कुल। पुलिस वाले भी इतने डरे थे, पुलिस वालों ने फुल साइलेंट कर रखे थे। बस साहब इतना डर का माहौल उन्होंने पैदा कर रखा था, हमें अपनी सांस लेने के बाद उसके बाद रात को जो आशीष दत्त की मौत हुआ, उसके बाद अध्यक्ष जी, आज आप भोपला आए हैं, जो पीड़ित पार्षद है उससे आपने बात की है। किस तरीके से जो पीड़ित पार्षद को न्याय दिलाने की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी जो है लड़े? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर के और संगठन के लोगों को लेकर के कीर्ति घोपला जी के घर आए। जिस तरीके का नगर निगम में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलित पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अपमानित किया, मारा पीटा, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के अगर कारनामों को कोई उठाएगा, जनप्रतिनिधि होता है इसीलिए कि गलतियां उजागर करें, गलतियों को बोलें और कहीं भी गलती शासन प्रशासन द्वारा होती है तो उसे ठीक करें। यही हमारा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। अगर सत्ता पक्ष की बात को, गलत बात को कोई उठाता है तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जिस तरीके से चल रही है, जो हमें बताया गया कि यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, विधायक ने, MLCs ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके गुंडों ने दुर्व्यवहार किया, इसको समाजवादी पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इस तरीके की सामाजिक विषमता भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये किसी कीमत पर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूरे देश में अभी आपने पार्लियामेंट में भी देखा, जब लोग वहाँ सुरक्षा में चूक की बात उठा रहे थे कि सुरक्षा में चूक क्या हुई, इस पर गृह मंत्री बयान दे, लेकिन उन सांसदों को निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये क्या बता रहा है कि ये हठधर्मिता है, तानाशाही है और एक पक्षी आप बात करते हैं। उसी से मिलता जुलता ये यहाँ पर है नगर निगम में। नगर निगम में अगर कोई पक्ष विपक्ष का व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो बात नहीं सुनेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे। ये किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी इसे अच्छा नहीं मानती। जो प्रखंड से जुड़ी फुटेज हैं उनका भी आपने देखी होंगी और सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। उसमें एक MLC का चेहरा है, एक मंत्री का चेहरा है, भाजपाइयों के चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो FIR की गई है वो अज्ञात में की गई। क्या कहेंगे? देखिए, जब प्रार्थी ने नाम खोला है तो निश्चित रूप से वो अपनी सही बात पर कायम भी है कि अगर उन्होंने ये काम किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात नहीं आ उठती है तो ये सदन में समाजवादी पार्टी इसको रखेगी। जो पार्षद है उन्हें सरेआम सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, तो कानून व्यवस्था जो है उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? क्या कानून व्यवस्था तो आप लोग हमसे बेहतर, जितने भी मीडिया के लोग रोज दिखाते हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें सरकार के द्वारा की जाती हैं। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध रोकने में भी नाकाम है। और विपक्ष को जिस तरीके से अपमानित करना, विपक्ष की बात को न सुनना, ये तानाशाही है। इससे स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होगा। जो समाजवादी पार्टी है उसका अगला कदम क्या होने वाला है? समाजवादी पार्टी की आज मैं कीर्ति घोपला के घर आया हूँ, अपने विधायक अतुल प्रधान, शाहिद मंजूर साहब, अपने संगठन के लोगों को सब लेकर के इस रिपोर्ट को मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष रखूंगा और जो अगला कदम होगा वो पार्टी तय करेगी। बैठक के बाद हजारों की संख्या में सपा के पदाधिकारी, नेता, दलित समाज के लोग आज कमिश्नरी चौराहे पर पहुंचे। आप खुद देखेंगे कि कितनी भीड़ थी। हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और कार्रवाई की मांग कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे कि भाजपा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिनके द्वारा घोपला जो पार्षद है उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उसको लेकर के तुरंत मंत्री और MLC को गिरफ्तार करना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 जनवरी को महापंचायत भी होगी, उसका नतीजा वो खुद भुगतेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। केवल मांग यही थी
कि भाजपा के मंत्री और एमएलसी को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भैया साथियों, बुजुर्गों, उधर माताएं बहनें भी खड़ी हैं, हमें ज्ञापन देना है और अभी हमारे साथी और चारों तरफ से आ रहे हैं। ज्ञापन भी तैयार हो गया है, बड़े शांतिप्रिय तरीके से। कुछ लोग उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे बीच में घुस के, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से हमें ज्ञापन देना है। किसी भी तरीके का कोई विवाद या कोई पुलिस को आगे करता है, योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी के गुंडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये किराएदार है, हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल किराएदार है, साहब आप भी सब जानते हैं। कोई बात नहीं, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते सबसे अच्छी बात है इसमें कि प्रशासन ने अपना बहुत अच्छी तरह से वो दोनों तरफ का रोल, समाज का भी और उनका भी दोनों तरह का रोल अदा कर रहा है। मीडिया बहुत अच्छा बता रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, तो सही है। प्रशासन तो दोनों अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वो अज्ञात में कर दी गई, वो अज्ञात में कर रहे हैं, दबाव में चल रहा है। नाम दर्ज है। मंत्री जी और एमएलसी साहब कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिन्हें बच्चा भी नहीं। चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। विधायक जी, आज यहाँ पर आया, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या पूरी मांगे आपकी, क्या किस कारण है धरना दिया जा रहा है? बात यह है कि जो सदन की मीटिंग में, नगर निगम की सदन की मीटिंग में जो नंगा नाच किया है इन्होंने, अंदर सदन में भी इनके साथ मारपीट की और सदन के बाहर सड़कों पे दौड़ा कर पीटा है। वीडियो वायरल है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अनुसूचित जाति का नाम ले लेके जाति सूचक शब्दों के साथ इनके साथ मारपीट की है। सड़कों पे दौड़ा कर कीर्ति घोपला जी खड़े हैं। एक आदमी जो आशीष था उसको नजरबंद कर रखा है, उसका ये नहीं पता कहाँ है, उसे आने नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है, हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो नेम्ड हैं, जिनको कीर्ति घोपला की तहरीर पर नेम्ड किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और आए दिन दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके सरकार के मंत्रियों के द्वारा, भाजपा के लोगों के द्वारा
आरएसएस के लोगों के द्वारा इनको रोका जाए, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज हमारा समाज पूरे जिले का पूरी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा है और सिर्फ अपना रोष जाहिर करने के लिए कीर्ति गोपला को और आशीष को दौड़ा दौड़ा कर जो पीटा, सबके लोगों में मतलब उनके हमारे परिवार के तमाम लोग, क्योंकि सब पूरा परिवार है ये, सबके रोंगटे खड़े किस तरीके से मारा इन लोगों ने, सबका कलेजा फटा हुआ है। किस मतलब इस तरीके से मारा पीटा नहीं जाता। ये तो लोकतांत्रिक की हत्या है। इस समय कोई किसी तरीके का ना कानून व्यवस्था है ना कुछ है। बिना मतलब में ये लोग हमारे समाज पे जहां भी होता है, दलित समाज पिटता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इंदु शेखर का मामला हो और चाहे क्या नाम है कोई भी मामला हो, पिटेगा, मरेगा, कटेगा दलित। इन पे अत्याचार जुल्म को रोकना पड़ेगा। आज ये तमाम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। एप्लीकेशन में एक दौड़ हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर जाएगा, मुस्लिम पार्षदों के साथ में इनके एप्लीकेशन दी गई बीजेपी वालों ने, क्या कहना है इसमें? ये बीजेपी वाले इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहते हैं। कभी वे हिंदू मुस्लिम के बारे में बात करते हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी है उन्होंने, और जब आदमी डर जाता है, घबरा जाता है, तो तब घर में अंदर घुस के महिला को आगे कर देता है। तो इन्होंने महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे समाज के लोग, तमाम लोग महिला का सम्मान करते हैं और उस महिला का भी सम्मान है जिसको लेके इन्होंने आगे राजनीति कर रहे हैं ये। लेकिन ये राजनीति चलने वाली नहीं है। समाज जाग चुका है और हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब दुनिया को जगा के दम लेंगे और बताएंगे इनकी करतूत कि ढोंग रचते हैं दलितों के साथ खड़े होने का। ये दलितों पे अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। इस जुल्म को रोकना पड़ेगा तमाम लोगों। ज्ञापन हम डीएम साहब के यहाँ देना है, डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देंगे हम लोग सब। और जो उत्पीड़न हुआ है, जो मारपीट हुई है, जो इस तरीके का नंगा नाच सड़कों पे हुआ है, और मंत्री और विधायक के द्वारा इसको रोकने के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये ज्ञापन देंगे। जाटो महासभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आप कितनी प्रदर्शन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सोमेंद्र तोमर और देवेंद्र भारद्वाज को बर्खास्त करने के लिए और उनमें मुकदमा कायम करने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं जिन्होंने हमारे दलित सभासदों को पीटा है, हम उनकी बर्खास्त करके एक मिनट बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं इनको। हमारी मांगे हैं सोमेंद्र तोमर को बर्खास्त करो। और क्या मांगे आपकी? इन पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी हो और तत्काल गिरफ्तारी। मुकदमा कायम नहीं किया है और ये कहा है यार जिन अधिकारियों ने मुकदमा कायम करने में कोताही बरती है और अज्ञात में मुकदमा कायम किया है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हैं। जहां भीड़ कमिश्नरी चौराहे पर एकत्रित होती हुई अपनी आपने देखी कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पर सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने विवादित बयान भी दे दिया। जी हां, विवादित बयान था कि 10 तारीख तक अगर मंत्री और एमएलसी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या होगा, इसकी जिम्मेदार कानून खुद होगा, पार्टी खुद होगी। आप खुद सुनिए उनकी जबानी कि उन्होंने क्या विवादित बयान दे दिया। ये तो आप भी जानते हैं आंदोलन क्यों है। सदन के अंदर और सदन के बाहर नगर निगम में एक सरकार का मंत्री है सोमेंद्र तोमर, उसने और देवेंद्र भारद्वाज ने 2 दलित सभासदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसकी तहरीर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अज्ञात में तहरीर कायम किया गया। हम इसके विरोध में हैं और ये तो भी चिंगारी है। जिस दिन ये ज्वालामुखी बनेगा ना तो सरकार को पता लग जाएगी, सरकार की औकात पता लग जाएगी क्या है। क्या सेमीफाइनल है? ये सेमीफाइनल नहीं है अभी, तो ये उससे पहले का है। सेमीफाइनल हमारा है 10 तारीख को। 10 तारीख को बड़ी पंचायत है। दलितों पर जो अत्याचार है उन्होंने बंद नहीं किया, सोमेंद्र तोमर को गिरफ्तार नहीं किया, तो 10 तारीख को हम तय भी कर सकते हैं कि उसका घर फूंका जाए, उसकी गाड़ी फूंकी जाए, उसको फूंका जाए या शहर फूंका जाए। रुक जा, 1 मिनट रुक जा।
जय भीम जय भीम जय भीम। अमन देखिए मैं नीचे से बोल रहा हूँ और नीचे पहुंच जा लगा दे तो वहीं उनके विवादित बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई, उन पर धाराएं लगाई गई, लेकिन साथ साथ जिस व्यक्ति पर, जी हां, घोपला पार्षद पर जो ये पूरा प्रकरण चल रहा था, जिसको लेकर के पूरी पार्टियां जो है मैदान में उतरी हुई है, एक तरीके से कह सकते हैं ज्ञापन देने पहुंच रही है, कार्रवाई की मांग करने के लिए पहुंच रही है। उन्होंने भी एक वीडियो वायरल की अपनी माताजी के साथ। उनका कहना था कि धरना प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, सारी जानकारी पुलिस के पास थी, कार्रवाई की मांग भी की गई थी, लेकिन जो ये विवादित बयान दिया गया है इससे उनका लेना देना कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि किसी को कोई भी परेशानी हो, लेकिन हाँ, वो कार्रवाई की मांग जरूर करते हैं। सर्व क्रांतिकारी जय भीम। मैं कीर्ति घोपला, पार्षद कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम मेरठ। आज जो हम ज्ञापन देने डीएम साहब को गए थे, उसकी जानकारी पूर्व में ही पहले ही डीएम साहब को हमने दे दी थी कि किस तरह से हम ज्ञापन देंगे और क्या टाइमिंग रहेगी। जो टाइमिंग हमने बताई थी डीएम साहब को, उससे पहले हमने ज्ञापन देके और वापस आ रहे थे। उसी बीच में पहले ही जो माननीय मंत्री पहले रहे हैं मुकेश सिद्धार्थ जी, उन्होंने बयान दिया कि जो बयान दिया है कि आगजनी कर देंगे, ये कर देंगे, उस बयान से हमारा कोई लेना नहीं। ये सब लोग हो सकता है कि बीजेपी के भेजे हुए लोग हो, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हो, हम खंडन करते हैं। मैं और मेरा परिवार और मेरे से जुड़े हुए लोग वहां सब संविधान के दायरे में बात कर रहे थे और हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले उस संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे। हमारी माता जी साथ में है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं। जी हां, मैं लगातार आपको दिखा रही हूं कि पार्टियां किस तरीके से अपनी कमर कसती नजर आ रही हैं। जगह जगह पर प्रचार किया जा रहा है, भारत जोड़ो एक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, सभी को जोड़कर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, जी हां, किसानों की मसीहा जिसको कहा जाता है, जो पार्टी किसानों की मसीहा है और किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी रहती है, उस पार्टी में लग रहा है अंदर ही अंदर फूट पड़ चुकी है। पूरा प्रकरण मैं आपको बताने जा रही हूं। उस पार्टी में जो महिलाएं थी वो त्यागपत्र देती नजर आ रही हैं। कुछ महिलाओं को पार्टी द्वारा बिना पत्र दिए हटाया जा रहा है। और ये प्रकरण कब से शुरू हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती हूँ। जब से मनीषा अहलावत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जी हाँ, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से मनीषा अहलावत को बनाया गया, उसके बाद से महिलाओं ने जैसे अपना पल्ला ही झाड़ लिया। महिलाएं इस पार्टी से टूटती नजर आ रही हैं। कुछ अपने आप त्याग पत्र दे रही हैं और कुछ को बिना किसी कारण के हटाया जा रहा है। आखिर इस पार्टी में अंदर ही अंदर ऐसा क्या चल रहा है? जो महिला नारी शक्ति सबको जोड़कर रखने वाली होती है, सबको जोड़कर चलती है, और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में तो महिलाओं का प्रमुख योगदान भी रहा है। पिछले समय भी मैंने आपको लगातार दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं घर घर जाकर सबको जोड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ मनीषा अहलावत के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि सभी खुद त्याग पत्र देती नजर आ रही हैं? हमारे संवाददाता की प्रदेश अध्यक्ष ममता शुक्ला से बात हुई। जी हाँ, पिछले समय से 2 बार से वही प्रदेश अध्यक्ष थी। उनका भी कहना यही था कि पार्टी में अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी भी खबर के उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। पार्टी में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो महिलाएं खुद ही नजर वहां से आ रही हैं हटती हुई, साथ साथ दूसरा जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको खुद ही हटाया जा रहा है, नई को तैयार किया जा रहा है। कल आपको बता दूं, कल युवा संगठन भी है, युवा संसद है, जिसमें युवाओं को जोड़ा जाएगा, युवाओं से वार्तालाप किया जाएगा। लेकिन जहां नारी शक्ति कम होती नजर आ रही है, तो क्या युवा जुड़ सकेंगे? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपने में जानी मानी पार्टी है और किसानों की पार्टी है। जयंत चौधरी जी का आखिर इस और ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि जब से मनीषा अहलावत को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की बनाया गया है, उसके बाद से पार्टी मजबूत होने के साथ तो नहीं है, लेकिन टूटती हुई नजर जरूर आ रही है। क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची कि जहां पार्टी मजबूत होनी चाहिए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, वहां पार्टी
कमजोर क्यों पड़ रही है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।